तो आज हम आए हैं भांडीर वन में, जहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी की शादी कराई थी। आ गए हैं भांडीर वन में और चलिए यहाँ की कथा पर कुछ प्रकाश डालते हैं। यहाँ क्या हुआ था। तो यहाँ भांडीर वन में जो मंदिर विराजमान है, इसके अंदर जुगल जोड़ी सरकार विराजमान है, राधा कृष्ण जी की। और जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की छवि विराजमान है, वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत सुंदर है। अलौकिक दर्शन यहाँ पर होते हैं। और यहाँ भक्तजन बैठकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह की कथा सुन रहे हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहाँ राधा कृष्ण की शादी कराई थी। और जभी से यहाँ पर सिंदूर और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। यहाँ कन्यादान करो, साड़ी कपड़ा श्रृंगार का सामान लगाओ और सिंदूर जब परिक्रमा लगा के जाना, वहाँ पर डोरी में डाल देना इसमें से डाल दो। और जब भी यहाँ जोड़े से दर्शन करने जो कोई भी आता है, तो पति अपनी पत्नी की मांग में उस सिंदूर को भरता है जो सिंदूर यहाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ एक कुआं भी है और कहते हैं कि सोमती अमावस वाले दिन इस कुएं का पानी दूध की तरह सफेद हो जाता है। और हमने भी यहाँ कुएं में से पानी को खींच लिया और पानी को खींचने के बाद उसे हमने पिया। तो पूरे वृंदावन और पूरे ब्रज में जो जल है वो एकदम खारा लगता है, लेकिन इस कुएं का जो जल है वो एकदम मीठा लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट इसके अंदर जल भरा हुआ है कुएं में। और पता नहीं कि क्या चमत्कार है, सोमती अमावस में यह जल बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है दूध का। फिर उससे पहले उतार के रख दिया था। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं भांडीर वन में, जहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी की शादी कराई थी। और यहाँ वो मंडप है जिस मंडप में शादी हुई थी, और ये मंडप आज भी ऐसे कैसे ही है। और यहाँ मंदिर में उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, यहाँ ब्रह्मा जी की है। और ये 5200 वर्ष पुराना पेड़ है, बड़ा बहुत ही विशालकाय पेड़ है। तो इसे वहां से दिखाते हैं दूर से। और गाइज यहाँ इतनी शांति है ना, यहाँ की जो शांति है वो बहुत ही अलग है। और यहाँ आने के बाद मन एकदम शांत हो गया। और यहाँ जो विशाल वट वृक्ष है ये मैं दिखाने वाला हूँ। और कहते हैं कि उस जमाने में ये वृक्ष 16 किलोमीटर में को फैला हुआ था, लेकिन अब इतने साल हो गए हैं जब से छोटा होते होते इतना बड़ा रह गया। अब भी बहुत बड़ा है, मैं पूरे मोबाइल में से कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है।
और इससे पहले जो हमने मंदिर देखा था, उस मंदिर के अंदर जो कहानी सुनाई गई थी कि ब्रह्मा जी ने राधा जी और श्री कृष्ण भगवान की यहाँ शादी कराई थी और यहाँ फेरे हुए थे सामने। और यहाँ की जो शांति है वो एकदम मन को मोह लेने वाली है। और देखो मोर बोल रहे हैं यहाँ, मेरे पीछे से मोरों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और आपको भी शायद मोबाइल में आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ आनंद ही आनंद है। और अभी मिलते हैं एक बहन जी से यहाँ, जो यहाँ के बारे में हमें सब कुछ बताएंगी कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो अभी उनसे बात करेंगे चल के। यहाँ लेकर के आए हैं हमें शिवा, जो मेरे भांजे राजा हैं, ये मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। राधे राधे सभी को। और इन्हीं की जान पहचान वाली इन्हीं की बहन है जो वो हमें बताने वाली है। वो यहीं रहती है, इसी वन के अंदर रहती है। अभी उनसे बात करेंगे। और गाइस अभी चलते हैं दाऊ जी के मंदिर के अंदर। यहाँ दाऊ जी विराजमान है। और गाइस जिस मंदिर में हम खड़े हैं दाऊ जी का मंदिर है। और वृंदावन में इस 84 कोस में, यानी कि ब्रज में ही, इतनी नज़दीक से भाई किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं हो सकते जितने नज़दीक से यहाँ, क्योंकि बहुत दूर से दर्शन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ हम आए हैं, यहाँ बिल्कुल छीड़ है। ऐसे मौसम में आए, ऐसे समय पर आए हैं और कितनी नज़दीक से देखो हमें दर्शन हो रहे हैं। उनके विवाह के जिसके लिए धाम विख्यात हुआ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में बहुत विशाल था भांडीर वट, 4 योजनों में फैला हुआ था। वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप विवाह में जाते बिना प्रसाद के नहीं आते। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई, तय किया जो हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर हार गए राधा रानी से, ग्वाल बालों के साथ मिलके भंडारा किया। धाम का नाम भांडीरवन पड़ा। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम दिया मधुकरी। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। राधा रानी ने श्री राम भांडीर वन के बारे में कहा कि इस स्थान पर सिर्फ वही भक्त आ सकता है जो राधा रानी के विवाह में उपस्थित था। डायरेक्ट नहीं आएगा, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय भी उसी माध्यम को जाएगा जो आपको धाम तक पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ से शादी पाएगा और एक रात्रि भांडीर वट के नीचे राधा नाम संकीर्तन में गुजारेगा, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति। तो गाइस हमें तो शिवा लेके आए यहाँ पे, तो हमारा तो यहाँ का जो श्रेय है ना सब शिवा को जाता है। तो घुमाने के लिए शिवा लेके आए यहाँ पे। और देखो हमारी पूरी फैमिली है ना यहाँ भांडीर वन की कथा सुन रही है और इसका आनंद ले रही है। और यहाँ भांडीर वन का हमें प्रसाद भी मिला है। एक तरह से हमारे श्री कृष्ण जी की शादी का जो प्रसाद है वो मिला है हमें। रहना श्री ने चुना है इनको इस कार्य के लिए, तुमको दर्शन कराने। आप बहुत लकी हैं, आपको से भांजी मिली। आपका ब्रजवासियों का आशीर्वाद है दीदी। तो गाइस हमें जो यहाँ प्रसाद मिला कड़ी और रोटी का, शायद ही जीवन में इतना स्वादिष्ट कड़ी और रोटी हमने कभी खाई है। हमें बहुत ही ज्यादा स्वाद आया उसमें और बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया इसे खाने में।
और अभी यहाँ से चलते हैं, अपने रूम के लिए चलते हैं। तो गाइस बांके बिहारी के मंदिर के लिए पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी है और यहाँ से अब बांके बिहारी के मंदिर चलेंगे। और सारी सवारी हमारी देखो उतर रही है और शिवा भी भाई मेरे से भी पहले उतर के खड़ा हो गया शिवा। अब चलेंगे यहाँ से बांके बिहारी के मंदिर की पार्किंग में। तो गाइस लगता है ज्यादा भीड़ तो नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत अंदर तक गाड़ी आ गई है हमारी बाजार में, बहुत अंदर तक। रंगनाथ जी के मंदिर से सामने रास्ता जाता है बांके बिहारी जी, उसमें हम अंदर ले आए, बहुत ही अंदर तक गाड़ी आ गई है। आओ भैया आओ भैया आओ। हम दोनों एक साथ हाथ पकड़ के चले ताकि हम दोनों नहीं खो जा। अगर खोगी ना तो बंदर ले जाएंगे उठा के। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। अंदर आओ जी माला आओ। बिहारी के मंदिर में चलते हैं प्रसाद चढ़ाने। अंदर लग रही है वीडियो छीन रहे फोन। तो गाइस अभी रात वल्लभ जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए सामने। गाइस राधा वल्लभ जी के मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ देखो पंखा कितना बड़ा लगा हुआ है और अभी पर्दा डाला हुआ, अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं। अभी जैसे पर्दा हटता है तो जब भी दर्शन है।
भाई बारिश बहुत तेज है, बारिश के अंदर ही चल रहे हैं हम। इधर को इधर को इधर को। राजा तो बारिश में भीग गया गाइस। और अब पहले मेरे बुखार भी हो रहा था।